दो बहुत ही बीमार आदमी अस्पताल के एक कमरे में ज़ेरे इलाज थे। वो दोनों इस कदर अलील थे कि बिस्तर से उठकर बैठ भी नहीं सकते हैं। सिर्फ एक शख्स को 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर से उठकर बैठने की इजाज़त थी, और उस शख्स का बिस्तर उनके कमरे के वाहिद खिड़की के ऐन सामने था, जबकि दूसरा शख्स अपने बिस्तर से बिल्कुल भी उठ नहीं सकता था। वो 24 घंटे उसी बिस्तर पर लेटा रहता। वो दोनों एक दूसरे से ज़िंदगी के गुज़रे लम्हात, अपने ख़ानदान और मुलाज़मत की बातें करते रहते और अपने एहसासात एक दूसरे से बांटते रहते। रोज़ाना जब वो पहर के बाद खिड़की के सामने वाले आदमी के उठकर बैठने का वक्त होता, तो वो उस 1 घंटे में अपने साथी को खिड़की के बाहर के तमाम मनाज़र बताया करता। दूसरा आदमी अपनी उस दिन की ज़िंदगी उसी 1 घंटे में जी लेता था। जब उसकी बेरंग ज़िंदगी में बाहर की दुनिया के रंग शामिल हो जाते थे, जब उसका साथी उसे बताता कि बाहर बहुत खूबसूरत झील है, राज, हंस और बतखें उस झील में खेल रहे हैं, बच्चे पानी में अपनी कश्तियां चला रहे हैं, फिजा खुशियां बिखेरती नजर आ रही है, झील के चारों तरफ मुहब्बतें ही मुहब्बतें हैं, फूलों के रंग बिल्कुल कौसे कज़ा की तरह ज़मीन पर बिखरे हुए हैं, हरे भरे दरख्त उनको देखकर खुशी से झूम रहे हैं। और इस तरह वो अपने साथी को तमाम मनाज़र तफसीलन बताता जाता और दूसरा शख्स आंखें बंद किए हर चीज़ का तसव्वुर करता जाता। उसी तरह एक शाम खिड़की की जानब वाला शख्स अपने साथी को खिड़की के बाहर के मनाज़र तफसीलन बयान कर रहा था कि दूसरा शख्स अपनी आंखें बंद किए हर चीज़ का तसव्वुर कर रहा था, बंद आंखों से सब कुछ देख रहा था कि अचानक एक शैतानी ख्याल ने उसे भड़काया। उसके अंदर हसद ने सर उठाया और उसने सोचा कि सिर्फ यही शख्स तमाम मनाज़र क्यों देखे और उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो। उन मनाज़र पर मेरा भी हक है। अगर मैं खिड़की की जानब हूँ तो खुद उन तमाम मनाज़र से बराह रास्त लुत्फ़अंदोज़ हो सकता था। ये ठीक नहीं कि तमाम खुशियाँ उसी को मिलें। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका हसद रफ्ता रफ्ता गुस्से में बदलने लगा। उसका दिल अपने साथी से मुतनफ़िर होने लगा और वो सोचने लगा कि खिड़की वाले जानब उसे होना चाहिए। उन ख्यालात ने उसके अंदर बेचैनी की एक लहर पैदा कर दी। उसकी नींदें उड़ गई और वो सोचने लगा कि किस तरह खिड़की वाली जगह हासिल कर सकता है। उन्हीं ख्यालात में गुम एक रात वो छत को घूर रहा था कि खिड़की की जानब वाले शख्स को अचानक खांसी शुरू हो गई। खांसी के दौरा इस कदर शदीद था कि उसके सांस उखड़ने लगी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो इमरजेंसी का बटन दबा देता। हसद और गुस्से से भरा शख्स अपने साथी को मौत के मुंह में जाता देखता रहा और उसकी कोई मदद ना की, यहाँ तक कि उसकी खांसी रुक गई और पूरे कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मौत की खामोशी। अगली सुबह जब नर्स कमरे में आई तो खिड़की वाले शख्स को मुर्दा पाया। जब अगले रोज उस शख्स की मैयत को कमरे से ले जाया जा चुका तो कमरे में रह जाने वाले अकेले आदमी ने नर्स से अपना पलंग खिड़की की जानब गाने की ख्वाहिश का इजहार किया। नर्स ने उसकी ख्वाहिश को बखूबी कबूल कर लिया और उसका बिस्तर खिड़की की जानब मुंतकिल करवा दिया। जब कमरा साफ सुथरा कर दिया गया, वो अकेला शख्स बहुत खुश हुआ कि अब मैं खुद तमाम मनाज़र से लुत्फ़ उठा सकूंगा। थोड़ी देर बाद उसने बहुत हिम्मत करके अपनी कोहनी का सहारा लेकर थोड़ा सा सर उठाकर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की कि अब खुद उन तमाम मनाज़र को अपनी आंखों से देख सकेगा, बाहर की दुनिया के रंग देख सकेगा, झील और बच्चे देख सकेगा और खुशियाँ और मोहब्बतें सब कुछ खुद महसूस कर सकेगा। लेकिन जब उसने इंतहाई तकलीफ से सर उठाकर खिड़की से बाहर देखा तो वहां उसे एक बड़ी सी दीवार के सिवा कुछ नजर नहीं आया। उस दीवार को देखकर वो हैरत और गम से साकिन हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। यही हाल हमारी जिंदगी का है। देखने में सामने वाला बहुत खुश और मुतमईन नजर आ रहा होता है, मगर खुशियां सिर्फ आपके अपने इंतखाब का नतीजा होती हैं। हालात कैसे भी हों, अगर आप चाहेंगे तो खुशी आपकी होगी। अगर आप खुद ही खुश और मुतमईन रहना नहीं चाहते तो आप कभी जिंदगी में उसे नहीं पा सकते। खुशी और इत्मीनानियत आपके दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं आती, बल्कि ये सिर्फ हमारा अपना रवैया होता है। जो लोग इंतज़ार करते हैं कि उनको खुशी मिलेगी तो वो उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। खुशी और इत्मीनान आपके अंदर होता है, और अगर आपका रवैया मुस्बत है तो आपकी हर जानब सुकून और इत्मीनान होगा और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की दिलचस्प वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहें। शुक्रिया।